हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमएएस। और आज हम लोग जानेंगे ब्रह्मपुत्र नदी और इसके जल विस्तार क्षेत्र के बारे में। ब्रह्मपुत्र नदी विश्व की सबसे बड़ी नदियों में से एक है। इसका उद्गम कैलाश पर्वत श्रेणी में मानसरोवर झील के निकट स्थित चेमा युंगडुंग हिमनद से होता है। यहाँ से यह पूर्व दिशा में अनुदैर्घ्य रूप से बहती हुई दक्षिणी तिब्बत के शुष्क व समतल मैदान में लगभग 1200 किलोमीटर की दूरी तय करती है, जहां इसे सांगपो के नाम से जाना जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ अर्धशोधक होता है। सांगपो नदी की लंबाई सिंधु नदी से कुछ अधिक है, परंतु इसका अधिकांश मार्ग भारत से बाहर स्थित है। ब्रह्मपुत्र नदी पूर्व की ओर 1100 किलोमीटर तक मुख्य हिमालय श्रेणी के समानांतर बहती है। इसके बाद यह दक्षिण की ओर तीव्र मोड़ बनाते हुए मध्य हिमालय में नामचा वर्मा पर्वत के निकट एक गहरी कंदरा या महाखड्ड का निर्माण करती है। यहाँ से यह एक प्रक्षुब्ध व तेज बहाव वाली नदी के रूप में बाहर निकलती है। अरुणाचल प्रदेश में सदिया कस्बे के पश्चिम से यह नदी भारत में प्रवेश करती है, जहां यह दिहांग कहलाती है। दक्षिण पश्चिम दिशा में बहते हुए इसके बाएं तट पर इसकी प्रमुख सहायक नदियां दिबांग, यासियांग और लोहित मिलती है तथा इसके बाद यह नदी असम में ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है। आगे यह पश्चिम की ओर 750 किलोमीटर असम घाटी में बहती है। उसके पश्चात बांग्लादेश में प्रवेश करती है। बांग्लादेश में प्रवेश करने के पश्चात यह दक्षिण दिशा में प्रवाहित होती है। बांग्लादेश में तीस्ता नदी ब्रह्मपुत्र के दाहिने किनारे पर मिलती है, जहां इनका संयुक्त अपवाह जमुना कहलाता है। अंत में यह नदी पद्मा नदी के साथ मिलकर सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करते हुए बंगाल की खाड़ी में जा गिरती है। ब्रह्मपुत्र की उत्तरी सहायक नदियों में सुबनसिरी, कामांग, धनसिरी, मानस, जिया भरेली तथा तीस्ता है, जबकि दक्षिणी सहायक नदियों में बूढ़ी दिहांग, धनसिरी, दिहांग तथा कंपिली नदियां सम्मिलित है। ब्रह्मपुत्र नदी बाढ़, मार्ग परिवर्तन एवं तटीय अपवर्तन के लिए जानी जाती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इसकी अधिकतर सहायक नदियां बड़ी है और इनके जलग्रहण क्षेत्रों में भारी वर्षा के कारण अवसाद बहकर इसमें आ जाता है। इस नदी के मार्ग में बड़े बड़े द्वीप पाए जाते हैं। मौजली विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है। इस नदी में जल का आयतन सर्वाधिक है तथा यह बाढ़ से अत्यधिक प्रभावित नदी है। दिबांग और लोहित अरुणाचल प्रदेश में, तीस्ता सिक्किम व पश्चिम बंगाल में एवं मेघना बांग्लादेश में उत्तर पूर्व दिशा में बहने वाली भारतीय नदियां हैं। लोहित नदी पूर्वी तिब्बत की जयालछू पर्वत श्रेणी से निकलती है। यह अरुणाचल प्रदेश और असम में बहती है। सुबनसिरी एक पूर्ववर्ती नदी है जिसका उद्गम क्षेत्र तिब्बत में है। यह नदी असम, अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत क्षेत्र में बहती है। धन्यवाद दोस्तों। तो देखते रहिए हमारे चैनल को और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।